तो दोस्तों वैसे तो इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने का आज दूसरा दिन था एंड दूसरे दिन भी इन दोनों आईपीओ में कुछ खास आपको डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। जैसा पहले दिन डिमांड बना हुआ था सेम आपको दूसरे दिन भी उसी जैसा नॉर्मल डिमांड देखने को मिलेगा। एंड यही कारण से दोस्तों जो लोग भी इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आखिर उन्हें कौन से आईपीओ को अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर सेम क्वेरी दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन दोनों आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में कि फिलहाल दूसरे दिन तक इन दोनों आईपीओ को टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। तो अगर सबसे पहले दोस्तों बात कर ले फ्रैक्टल के बारे में तो फ्रैक्टल आईपीओ क्यूआईबी की तरफ से लगभग 3% के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। जबकि अगर बात कर ले एचएनआई कोटा के बारे में तो इसका एचएनआई कोटा लगभग 28% के आसपास तक, जबकि रिटेल कोटा इस आईपीओ का लगभग 63% के आसपास तक सब्सक्राइब हो चुका है। यानी टोटल इस आईपीओ को लगभग 21% के आसपास तक ओवरऑल सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, जो कि देखा जाए तो दूसरे दिन के हिसाब से ठीक ठाक माना जाएगा, क्योंकि वैसे भी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड है नहीं एंड ग्रे मार्केट में डिमांड ना रहते हुए भी रिटेल कोटा एंड क्यूआईबी कोटा में एटलीस्ट 28% एंड 63% के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, जो कि ठीक ठाक माना जाएगा। एंड वहीं देखा जाए तो कोई भी आईपीओ हो गया उसमें आपको क्यूआईबी का जो कोटा है वो आपको आखिरी दिन ही देखने को मिलेगा। आखिरी दिन ही सारे क्यूआईबी का पार्टिसिपेशन आपको किसी भी आईपीओ में देखने को मिलता है। बट अगर फिलहाल अगर दूसरे दिन के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे दिन तक इस आईपीओ को हम लोग ठीक ठाक बोल सकते हैं। जबकि अगर इसके तुलना में अगर बात कर ले आई फिनांस के बारे में तो इसका क्यूआईबी कोटा लगभग 14% के आसपास तक भरा हुआ है। एचएनआई कोटा लगभग 2% के आसपास, जबकि रिटेल कोटा ऑलमोस्ट 50% के आसपास तक भर चुका है। यानी टोटल इस आईपीओ को भी लगभग 17% के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिल चुका है दूसरे दिन तक। यानी आई फिनांस को दूसरे दिन तक 17% के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, जबकि फ्रैक्टल को दूसरे दिन तक 21% के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। हालांकि देखा जाए तो फ्रैक्टल का आईपीओ 2833 करोड़ के आसपास था, जबकि आय का टोटल इशू साइज लगभग 1010 करोड़ के आसपास था। इसलिए अभी इसके लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखा जाए तो फ्रैक्टल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आई फिनांस से कई गुना बेटर है। बट फिर भी देखा जाए तो दोनों के ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि फ्रैक्टल के ग्रे मार्केट में लगभग आपको 1-2% के आसपास कभी कभी डिमांड देखने को मिल ही जाएगा, बट आय के ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों आईपीओ में हमारा फाइनल डिसीजन क्या होनी चाहिए, कौन से आईपीओ को अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। तो दोस्तों वैसे बात करें सबसे पहले फ्रैक्टल के बारे में तो नो डाउट कंपनी का फंडामेंटल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जो बिजनेस है वो भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ये इंडिया की एक प्योर प्ले एआई कंपनी है जिसका ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा पकड़ है। बट फिर भी देखा जाए तो फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है, इसलिए एज पर जीएमपी अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते भी हैं तो आपको उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा। यानी एज पर जीएमपी इसका लिस्टिंग आपको फ्लैट देखने को मिल सकता है या फिर 2-5% प्लस या फिर माइनस में देखने को मिल सकता है। इसलिए जिनको भी फ्रैक्टल आईपीओ में रिस्क लेना है तो एटलीस्ट तीसरे दिन तक अगर क्यूआईबी का कोटा 30-40 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब होता है तभी उन्हें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बेशक अगर इस आईपीओ क्यूआईबी कोटा में लगभग 30-40 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिलता है तब हम इस आईपीओ को काफ़ी अच्छा खासा बोल सकते हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो मे भी इसका जो लिस्टिंग है वो आपको पॉजिटिव में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में भी अभी काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथ बना हुआ है एंड इस आईपीओ का लिस्टिंग भी आपको मंडे को देखने को मिलेगा, तो मे भी इसका लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। वैसे बात करें इसके एंकर के बारे में तो इसका एंकर एलोकेशन जो है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। कंपनी ऑलरेडी 1248 करोड़ के आसपास एंकर से फंड रेज कर चुकी है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा एंड जाना माना एंकर का नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप, एलआईसी, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स एंड इवन सोसाइटी जनरल जैसे बड़े नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि वहीं अगर आई फिनांस के एंकर एलोकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें भी ये कंपनी लगभग 454 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो एंकर से ऑलरेडी रेज कर चुके हैं, जिसमें भी आपको काफ़ी अच्छा एंड जाना माना नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे निपॉन लाइफ इंडिया, एचडीएफसी लाइफ, 361, गोल्डमैन सैक्स एंड इवन सोसाइटी जनरल जैसे नाम आपको देखने को मिल जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो दोनों का एंकर एलोकेशन जो है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बट बेटर जो एंकर एलोकेशन है
वो आपको फ्रैक्टल का देखने को मिल जाएगा। कंपनी का आईपीओ काफ़ी बड़ा भी है एंड काफ़ी अच्छा एंड जाना माना एंकर का नाम देखने को मिलेगा। इसलिए अगर एंकर वाइज भी देखते हैं तो एंकर वाइज फ्रैक्टल का आईपीओ जो है वो बेटर रहने वाला है। बट अगर बात कर ले आई फिनांस के बारे में तो दोस्तों ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो मेजरली आईपीओ के बाद काफ़ी कम चलता है। बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी रिसेंट में ही अपना आईपीओ लेके आई थी, बट उन आईपीओ में ना ही हमें कुछ खास लिस्टिंग गेंस देखने को मिला हुआ था एंड ना ही लिस्टिंग के बाद वो बेटर परफॉर्म कर पाए थे। इसीलिए फिलहाल अभी के सिचुएशंस को देखते हुए आई फिनांस को अवॉइड करना ही बेटर होगा, क्योंकि अभी फिलहाल ना ही इसके ग्रे मार्केट में आपको ठीक ठाक डिमांड देखने को मिलेगा, ना ही दूसरे दिन तक इस आईपीओ को ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। इसलिए जो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं वो चाहें तो दोनों आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं, बट जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो दोस्तों फ्रैक्टल के आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं अगर क्यूआईबी कोटा कल 30 से 40 गुना के आसपास तक बढ़ता है तो। बाकी बात दोस्तों, जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको इन दोनों आईपीओ के लास्ट मोमेंट अपडेट चाहिए कि कौन से आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, किस आईपीओ क्या डिमांड चल रहा है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी बात फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टिल आप इन दोनों कंपनी का कंपेरिजन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पे टैप करके इन दोनों का कंपेरिजन वाला वीडियो देख सकते हैं।